स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। आज से 324 ईसा पूर्व मगध राज्य में धनानंद का शासन था। उस समय मगध उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैला हुआ था। राजा धनानंद बहुत ही लालची प्रवृत्ति का आदमी था। वो अपने प्रजा से तरह तरह का कर लिया करता था। उन्हीं के राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम चाणक्य था। एक दिन की बात है, धनानंद अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए बुलाए। उसमें चाणक्य भी अपने शिष्यों के साथ आए, परंतु राजा धनानंद ने चाणक्य का बेइज्जती कर दिया, जिससे क्रोधित होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं तुम्हारे सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा और जब तक तुम्हारे सत्ता को नहीं उखाड़ फेंकूंगा तब तक अपनी चोटियों को नहीं बांधूंगा। उसी दिन चाणक्य मगध को छोड़कर तक्षशिला चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बहुत शिष्यों को शिक्षा दी, परंतु उनका ध्यान तो एक ऐसे आदमी की खोज में था जिसके द्वारा वे धनानंद से हुए अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। एक दिन चाणक्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वे सभी बच्चे राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। उस खेल में जो राजा बना था उसके मस्तक से एक तेज निकल रहा था। अचानक जंगल से एक चीता आ गया। सारे बच्चे वहां से भाग गए, परंतु राजा बना बच्चा अपनी तलवार निकाला और चीता को वहीं पर मार गिराया। तब चाणक्य ने उस बालक से पूछा, तुम क्यों नहीं भागे? तो बच्चा का जवाब सुनकर चाणक्य आश्चर्यचकित हो गए। बच्चा ने कहा, मैं राजा बना हूँ और राजा का काम है अपने प्रजा का रक्षा करना। उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, वीर तुम्हारा गुरु कौन है? तब चंद्रगुप्त ने बोला, मेरा कोई गुरु नहीं है। तब चाणक्य ने कहा, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और वे उनके साथ लेकर चले गए और उनको शिक्षा देना शुरू किया। सबसे पहले शास्त्र की शिक्षा दिए, उसके बाद अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी गई और उसके बाद वे राजनीति की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त सभी शिक्षा बहुत ही मेहनत से किए और सभी परीक्षा में सफल हुए। अब चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली योद्धा बन गए थे। उसके बाद चाणक्य का अगला काम सेना को तैयार करना था, क्योंकि वे जानते थे धनानंद को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धनानंद एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास 2 लाख की सेना थी। उसने आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारा था। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, अब तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और अपनी सेना तैयार करो, मगर ध्यान रहे इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। चंद्रगुप्त गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। जिस समय चंद्रगुप्त सेना बनाने में जुटे हुए थे, उस समय यूनान का सिकंदर राजा पोरस के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। जब राजा पोरस युद्ध में हारने लगा तो वे चाणक्य से हाथ मिला लिए। उधर जब चंद्रगुप्त की सेना तैयार हो गई तो वे छोटे छोटे राज्यों को हराकर अपने ओर मिला रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। कहा जाता है कि सिकंदर के मृत्यु के बाद यूनानी का मनोबल टूट गया और वे धीरे धीरे यहाँ से यूनान भाग रहे थे। उसी समय का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने सारे यूनानी को यहाँ से भगाकर उसका राज जीत लिया। उसके बाद पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें धनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त की जीत हुई। उन्होंने नंद वंश को समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की नींव रखी। फिर धीरे धीरे उन्होंने सभी राज्यों को हराकर अपने कब्जे में कर लिया। वहीं से उनका नाम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। जब ये बात सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पता चला कि एक 26 साल का लड़का पूरे साम्राज्य को जीत लिया है, तो वे भी उनसे लड़ाई करने के लिए आए, मगर उनके शक्ति के आगे झुक गए तथा अपनी पुत्री हेलेना की शादी सम्राट से करा दिया। इसी तरह बहुत दिनों तक सम्राट चंद्रगुप्त ने अपना शासन संभाला और अंत में 47 वर्ष की आयु में
298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सम्राट बिंदुसार को बनाया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।